बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए जी आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। बड़ी डिफरेंट रेसिपी है और इतनी चटपटी और इतनी टेस्टी इससे आलू गोभी तैयार होती है। जो हमारा रवायती तरीका है प्याज का मसाला फ्राई करके बनाने का, उससे हट के तरीके से बनेगी। इसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं है, प्याज का इस्तेमाल नहीं है और इंतहाई मज़े की बनती है। और वो लोग जो गोभी खाना पसंद नहीं करते, जिनको गोभी का फ्लेवर अच्छा नहीं भी लगता, एक बार जब भी ये रेसिपी खा लें तो ज़रूर दोबारा फरमाइश करते हैं इसको बनाने की। तो छोटी सी ये वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप इसको गौर से देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आप पूरे तरीके से तैयार कर सकें ये बेहतरीन सब्ज़ी। और पसंद आए अगर आपको ये रेसिपी, तो आपने इस रेसिपी को लाइक भी ज़रूर करना है, शेयर भी करना है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं आलू गोभी की ये सूखी सब्ज़ी। मैंने ले लिया एक छोटा फूल गोभी का और 3 अदद आलू। सबसे पहले अपने ये करना है कि अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेना है, 4 से 5 हरी मिर्चें, इनको बिल्कुल बारीक चॉप करना है। या तो पत्थर की कुंडी में इनको कूट लें या फिर बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। इनको ग्राइंडर मिक्सी में बिल्कुल पेस्ट नहीं करना, उससे वो फ्लेवर नहीं आएगा जो हम चाह रहे हैं। गोभी के फूल के मोटे मोटे फूल तोड़ लेने, इस तरह पानी में भिगो के इसको रख दें तोड़ के। साथ में 3 अदद आलू जो हैं उनको लंबाई में काट के नमकीन पानी में, हल्के से नमक वाले पानी में 10 मिनट भिगो के रख देना है। इसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना है, 3 टेबल स्पून आपने कढ़ाई के अंदर, और इसमें आपने गोभी को जो है फ्राई करना है। हल्का सा जब गर्म हो जाए ऑयल तो गोभी को ऐड कर दें। 4 से 5 मिनट तक तेज़ आंच के ऊपर फ्राई करना है ताकि गोभी का क्रंच बरकरार रहे। हल्की सी जो है ये फ्राई हो जाए, थोड़ी सी कुक हो जाए और थोड़े थोड़े इसके ऊपर जो फ्राइंग मार्क्स हैं वो आ जाएं। ये देखें, इस तरीके से हल्की हल्की क्रंची गोभी जब 5 मिनट फ्राई हो जाए तो ऑयल से बिल्कुल अच्छी तरह से इसको अलग कर लें। और इसी ऑयल के अंदर जो है हम अपने जो आलू हमने रखे हुए आलूओं का पानी हम कर लेंगे ड्रेन, और आलूओं को इसी ऑयल के अंदर जो है 5 से 6 मिनट फ्राई कर लेंगे। ठीक है, इनके ऊपर भी अच्छे अच्छे जो है ब्राउन मार्क्स फ्राइंग के आ जाने चाहिए। और जहाँ पे भी आपने जो फ्लेम है वो तेज़ ही रखना है। 4 से 5 मिनट में ये देखें कितना प्यारा प्यारा कलर आ गया। इन आलूओं को अलग कर लेंगे। अब इसके बाद ये ऑयल जो है अगर बहुत कम रह जाए तो आप 1 टेबलस्पून और ऐड कर लें, वरना इसी ऑयल के अंदर तड़का तैयार कर लेंगे हम। लेकिन ऑयल को पहले ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस स्टेज तक ऑयल ठीक ठाक गर्म हो गया। अगर यहीं से तड़का तैयार करना शुरू कर दिया तो तड़का जल जाएगा और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा ठंडा कर लेना है ज़रूर आपने ऑयल को। इसके बाद 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा हम इसके अंदर डालेंगे, और 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून जो है वो आपने अजवाइन इसमें डाल देनी है। अजवाइन का ना सिर्फ फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बल्कि गोभी खाने से बाज़ लोगों को जो गैस का इशू होता है वो भी बिल्कुल नहीं होगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हल्का सा क्रैकल हो जाए ये ज़ीरा अजवाइन, तो आपने जो चॉप करके रखी हुई मिर्चें और अदरक है वो इसमें डाल के 1 मिनट तक इनको इकट्ठा फ्राई करना है। थोड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबू जब अदरक की आना शुरू हो जाएगी, फिर आपने 2 बड़े साइज़ के जो टमाटर है बारीक छिलका उनका उतारना है, और उसके बाद उनका इस तरह पेस्ट सा बना लेना है बग़ैर पानी के। मिक्स करें टमाटरों को इसके साथ, और साथ ही हम अपने पाउडर मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून अपने नमक का इसके अंदर ऐड करना है, और सुर्ख मिर्च सिर्फ आधा टीस्पून, क्योंकि हमने इसके अंदर हरी मिर्च काफ़ी सारी ऐड की है, तड़के में आगे भी ऐड करेंगे तो मिर्च का जो है कंटेंट ज़्यादा ना हो जाए। 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें डालनी है, 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया। सिर्फ ये 4 बेसिक मसाले हमने डालने हैं। इनको मिक्स करना है, 2 मिनट तक इतना भूनना है कि ऑयल ऊपर सतह पे आ जाए। और यहाँ पे मीडियम रखना है अपने फ्लेम को, तेज़ नहीं करना, ताकि हमारी मिर्च वगैरह जलने ना पाए। ठीक है, तो मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट तक फ्राई करने में ये देखिए इस तरीके से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। कितना प्यारा प्यारा से ये मसाला बन रहा है। अब जब ये मसाला तैयार हो जाए तो फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर लीजिए। आधा कप दही का ले लें, उसको बहुत अच्छे से फेंटना है आपने, बिल्कुल लो फ्लेम पे ऐड करना है, और साथ ही तेज़ी से चम्मच चलाना है ताकि दही की फुटकरी ना बने मसाले के अंदर। इस तरह से मिक्स कर लेना है। सिर्फ 1 मिनट तक इसको पकने देना है हल्के फ्लेम के ऊपर। इसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके आलू और गोभी रखी हुई है। इस दही के पानी में और सब्ज़ी के अपने पानी में अब हमने पकाना है। बाहर से बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना, वरना वो जो थोड़ी नागवार सी महक होती है ना गोभी की, वो नहीं जाएगी इसमें से। तो आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, बल्कि सब्ज़ी का अपना पानी खुश्क होने देना, उसी के अंदर इसको मज़ीद गला लेना है। 50% तक तो ये फ्राइंग में नरम हो चुकी है। 10 मिनट कवर करके पकाना है। अभी सिर्फ 3 मिनट हुए हैं, ये देखें। अब जो है ये पानी सब्ज़ी का मज़ीद निकल आया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बड़ा बेहतरीन टेस्ट आएगा। मैं तो इसको ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ कसूरी मेथी को, वैसे भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 मुट्ठी भर यहाँ पे हरा धनिया, 1-2 हरी मिर्चें स्लिट करके ऐड कर देनी है। मिक्स करना है, मिक्स करके मज़ीद 7 मिनट के लिए कवर कर देना है, यानी कुल टोटल 10 मिनट तक बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल दम के ऊपर आपने रख के इसको पकाना है। दम के ऊपर पकेगी तो फ्लेवर पूरा जो है मसाले का वो इसके अंदर जाएगा, फ्राइड गोभी के अंदर। ये देखें 10 मिनट में कितनी सॉफ्ट टेस्टी, और मसाला चेक करें
प्याज वगैरह हालांकि हमने ऐड नहीं किया, सिर्फ 2 टमाटर डाले हैं, दही डाला है और इतना अच्छा चटपटा इसका मसाला तैयार हुआ है और इतना मज़े का इसका यकीन करें टेस्ट होता है। चपातियों के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ या पूरियाँ बना लें, पूरियों के साथ इवन बहुत मज़े का लगता है। चेक कराती हूँ आपको, ये देखें बेहतरीन तरीके से आलू भी गल गए हुए हैं, सब्ज़ी गोभी भी गल गई है, अगर जिसने अपनी शेप बिल्कुल बरकरार रखी, घुली नहीं है, क्रंची है लेकिन बहुत नरम और सॉफ्ट हो चुकी है। 2 मिनट मज़ीद दम देना है हमने इसको और हमने एंड पे इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाले का बिल्कुल हल्का सा टच देना है। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डालना है इसके अंदर, हरी मिर्च हम पहले ही ऐड कर चुके हैं और थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया कि ½ टी स्पून के करीब गरम मसाला, घर का खुशबूदार गरम मसाला जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ऐड किया, मिक्स किया और तैयार है जनाब इंतहाई मज़ेदार और यूनिक और डिफरेंट किस्म की आलू गोभी की रेसिपी। आप इसको बनाइए और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिए। इससे पहले आलू पालक की जो मैंने रेसिपी दी है उस पर भी आपके लाखों में मुझे व्यूज़ मिले और मुझे बहुत खुशी हुई। मिक्स सब्ज़ी का सालन आपने बहुत पसंद किया, मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। थोड़ी सी गैर रवायती तरीके से तैयार होती है लेकिन बहुत टेस्टी तैयार होती है। आप यकीन करें कि एक नया ही फ्लेवर है ये आलू गोभी का। तो तैयार करके फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। मैं आपको देखें ये डिश आउट भी करके दिखा रही हूँ कि कितनी प्यारी लुक आती है इसकी ना। इवन दावतों में आप मिक्स सब्ज़ी के सालन की जगह ये आलू गोभी का सालन रखें तो बहुत ज़बरदस्त इसका रिस्पांस आपको मिलेगा और लोग खा के आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और आप एक माहिर कुक के तौर पे जाने जाएंगे। तो आपने इसको तैयार भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है।